ऑल इंडिया पर सीतापुर के स्वास्थ्य महकमे से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जाता है शासन द्वारा जिला अस्पताल को खास सौगात मिली है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि कैंसर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज जिला अस्पताल सीतापुर में ही संभव हो सकेगा। तो कौन सी वो खास उपलब्धि है, क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं, कौन सी सौगात जिला अस्पताल को मिलने वाली है और इसके क्या लाभ होने वाले हैं? जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि ये काफी लंबे समय से इसकी मांग भी चल रही थी सीतापुर जिले के लिए, सीतापुर जिला अस्पताल को लेकर, और आखिरकार वह लंबे अरसे बाद वो पूरी हुई। सीतापुर के जो मरीज हैं जिनको गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता था, चाहे हम बात कर लें प्लेटलेट्स की या पीआरबीसी की और प्लाज्मा की या फिर क्रायो की, तो अब ये उन्हें दौड़कर लखनऊ या दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, अब सीतापुर में ही उन्हें उपलब्ध होगा। इसकी जानकारी हमें जो सीएमएस हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर इंद्र सिंह ने दी। दरअसल आपको बताएं कि सीतापुर जिला अस्पताल को जो उपलब्धि हासिल हुई है, तो भारत सरकार द्वारा जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट है उसका लाइसेंस स्वीकृत कर दिया गया है। यानी कि जो ब्लड सेपरेटर यूनिट जिसे हम कहते हैं उसका लाइसेंस स्वीकृत कर दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, आपको बता दें जिला अधिकारी अभिषेक आनंद की कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें जो प्रशस्ति पत्र होता है या ब्लड सेपरेटर यूनिट का जो लाइसेंस होता है वो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह को दिया है। जिसके बाद अब जो जिले की लाखों लाख आबादी है, अगर हम बात करें तो सीतापुर जिले की करीब 60 लाख आबादी जो होनी बताई जा रही है, और इसका मैक्सिमम भार जो है जिला अस्पताल सीतापुर के कंधों पर है। जिला अस्पताल में आप देखते होंगे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, भीड़ लगती है, और खासकर हम बात करें ऐसे मरीजों की जिन्हें खून की जरूरत होती है या रक्त की जरूरत होती है, उसके लिए देखते हैं कि काफी मशक्कत करनी पड़ती है। डोनर जो है जब देते हैं तो उसके बाद उनको ब्लड मिलता है, लेकिन इसके बाद जो है जब बुखार का सीजन आता है, चाहे हम बात कर लें डेंगू की या मलेरिया की या टाइफाइड की या चिकनगुनिया की, तो जो भी बुखार आता है उसमें अरुणेश आमतौर पर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। और जब डेंगू जैसी गंभीर बीमारी में जब प्लेटलेट्स घटना शुरू होती हैं तो लगातार वो घटती ही जाती हैं, और ऐसे में डॉक्टर कहता है कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए अरुणेश कि प्लेटलेट्स के लिए सीतापुर में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी। जो सीतापुर के मरीज हैं उनके तीमारदारों को लखनऊ तक यात्रा तय करनी पड़ती थी। मरीज की जान भी इस दौरान जोखिम में इसलिए भी रहती थी कि प्लेटलेट्स लगातार घटती हैं, उसको जो है प्लेटलेट्स चढ़ानी होती, तो लखनऊ से प्लेटलेट्स का इंतजाम करना होता था। तो अब जब जो है ये ब्लड सेपरेटर यूनिट या ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट जब जिला अस्पताल में लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो जिन्हें प्लेटलेट्स की जरूरत होती है या पीआरबीसी की जरूरत होती है, प्लाज्मा की जरूरत होती है, क्रायो की जरूरत होती है, यानी यूं हम कहें कि जो खून से जितने भी कंपोनेंट निकलते हैं और वो कई गंभीर बीमारियों के इलाज में जो है सामने आते हैं, उसको लेकर जो है अब लखनऊ तक की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। सबसे खास बात यह है कि अब जो है जो रक्तदाता है या मरीज है वो जितना भी प्लेटलेट्स उसको चाहिए उसके एवज में वो ब्लड डोनेट करे और उतनी प्लेटलेट्स उसको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लाखों लाख मरीज या हजारों मरीजों की जो जान पर खतरा बना रहता है, अब उससे कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। तो जिला अस्पताल का जो ब्लड बैंक है उसको जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का लाइसेंस है वो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला चिकित्सालय के जो डॉक्टर हैं इंद्र सिंह को दिया है। अरुणेश जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी और खास जानकारी सीतापुर के लोगों के लिए सामने आ रही है। बताया जाता है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के द्वारा जिला अस्पताल सीतापुर में जो ब्लड बैंक है उसको ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का लाइसेंस दिया गया है। उसके बाद इस मामले में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का बयान भी आया है और उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि यह यूनिट जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवन रक्षक उपचार मिल सकेगा। बाकी की जो जानकारी है वो विस्तृत जानकारी हमारे संवाददाता ने जो सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह हैं उनसे जानकारी करते हुए हमारे संवाददाताओं को दी है। प्रियांशु जी, हम चाहेंगे आप हमारे संवाददाताओं को एक जानकारी और दें कि ये जो मशीन है या जो इक्विपमेंट यहाँ पर जो है इंस्टॉल होने हैं वो क्या हो चुके हैं और ये सुविधा कब से शुरू होने वाली है
जी अरुणेश, मेरी बात हुई है जो सीतापुर के ब्लड बैंक की प्रभारी हैं डॉक्टर पूजा यादव जी से, तो उन्होंने बताया है कि जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट है वो सीतापुर में आ गई है और इंस्टॉल भी हो गई है, लेकिन अभी उसमें कुछ अन्य जो पार्ट्स होते हैं वो आने बाकी हैं। तो इसका जो संचालन है उसमें शुरू होने में इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लग सकता है। उन्होंने बताया है कि 10 दिन या ये कह सकते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में जो ये ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट है वो पूरी तरह से सुचारू हो जाएगी और जो जिले के मरीज हैं, लाखों लाख आबादी है, उसमें एक उम्मीद भी अब जग गई है, या यूं कहें कि एक बड़ी सौगात भी उन्हें मिली है कि मरीजों के लिए जब वो प्लेटलेट्स या ब्लड से जुड़ी कोई जो है जो उसमें निकलता है ब्लड से कोई कंपाउंड, उसके लिए जो लखनऊ तक की दूरी तय करनी पड़ती थी वो अब नहीं तय करनी पड़ेगी। इस दौरान आपको बता दें कि जो सीएमएस है डॉक्टर इंद्र सिंह, उन्होंने ये बताया है कि इसमें जो है जो ये यूनिट लगी है उसमें सीतापुर में जो है थैलीसीमिया, कैंसर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और गंभीर सर्जरी के रोगियों को प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, रेड सेल्स जैसे अलग अलग रक्त घटक उपलब्ध कराए जा सकेंगे। तो यह बड़ी सौगात कही जाएगी सीतापुर के लिए अरुणेश, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इस ब्लड जो सेपरेटर यूनिट है, या जिसे हम कह सकते हैं ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट, इसके लिए जो है लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। यहां तक कि यहां से कई पत्राचार भी शासन को किए गए, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने लिखा, या यहां पे जितने भी जिलाधिकारी पहले कार्यकाल में रहे हैं उन्होंने इस यूनिट के लिए जो है शासन में लिखा। लेकिन अब वो पल आ गया है जब सीतापुर वासियों को जो है ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का लाइसेंस मिला है और वो गंभीर जो रोगी हैं, जो गंभीर मरीज हैं, जिन्हें रक्त के जो कंपाउंड निकलते हैं, खून से जो कंपाउंड निकलते हैं, चाहे बात करें प्लेटलेट्स की, पीआरवीसी की, प्लाज्मा की या क्रायो की, जो जिसमें विटामिन की डिफिशियंसी होती है, विभिन्न तरह की विटामिन की कमी होती है, उनको अब यहीं पर ये सब कंपाउंड मिल सकेंगे और हजारों आबादी की जान भी बच सकेगी। और उन्हें हम बता दें कि ये जो बैठक हुई थी जिलाधिकारी के कार्यालय सभागार में, उसमें आपको बताएं कि मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार, महिला की जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुनीता कश्यप, इसके अलावा सीएससी अधीक्षक लहरपुर डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, सीएससी अधीक्षक गुंदलामऊ डॉक्टर धीरज मिश्रा, सीएससी अधीक्षक बिसावा डॉक्टर संतोष चौधरी, सीएससी अधीक्षक परसेंडी डॉक्टर दीपक यादव, सीएससी अधीक्षक बिस्वा डॉक्टर अमित कपूर और डीटीओ सीतापुर के डॉक्टर मनोज देशमणि, ये लोग मौजूद रहे थे। तो जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का जो लाइसेंस है वो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सीएमएस जिला अस्पताल डॉक्टर इंद्र सिंह को सौंपा और अब लाखों लाख आबादी को ये सौगाती कही जाएगी कि अब उन्हें प्लेटलेट्स या ब्लड के जो अन्य कंपाउंड है उसके लिए लखनऊ तक की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये स्वास्थ्य महकमे से बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही थी कि जो जिला अस्पताल सीतापुर है वहां पर जो ब्लड बैंक है उसे ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का लाइसेंस मिला है। इसके अलावा वहां की प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव के द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई है कि जो मशीनरी है वो आ चुकी है, इंस्टॉल भी हो चुकी है, कुछ जरूरतें अभी बाकी है जिसके चलते जो मरीज हैं उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ये बड़ी सौगात मानी जा रही है कि अब जो मरीज हैं जिन्हें राजधानी तक की दौड़ लगानी पड़ती थी, जीवन का खतरा बढ़ जाता था समय के चलते, अब उन्हें वह सुविधा सीतापुर में ही उपलब्ध होने वाली है। फिलहाल आई इंडिया इन खास तरह की अपडेट पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।